बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाजिर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस कुछ नई खुशखबरियाँ, एक्सक्लूसिव खबरें और पेशगोइयाँ लेकर। इन्नल्लाह मास साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। इमरान खान का और उसकी टीम का और उसके खिलाड़ियों का और 25 करोड़ आवाम का सब्र इस्तकामत जीत गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब ताज़ा तरीन रिपोर्ट जंग, द न्यूज़ और जियो ग्रुप के जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं अंसार अब्बासी, उन्होंने शेयर की है। द न्यूज़ में भी शाया हुई है अंग्रेजी अखबार में कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगले आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के हवाले से शकूक व शुबहात थे वो दूर हो गए हैं। एक इंतहाई ताकतवर शख्सियत के साथ अपनी गुफ्तगू का हवाला देते हुए और फिर सुबह वफाकी वजीर इत्तलात जो निगरान हैं उनका हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट में अंसार अब्बासी ने, जियो ने, जंग ने और द न्यूज़ ने ये लिखा है कि इमरान खान भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे अगले आम इंतखाबात में और पीटीआई भी हिस्सा लेने जा रही है। इसके साथ साथ उन्होंने एक सर्वे भी किया है कि किस सूबे में किस सियासी जमात को कितने फीसद राय दहिंदगान यानी वोटर्स की सपोर्ट हासिल है। और इसके साथ साथ एक ताकतवर इदारे ने सर्वे करवाया है, उसने भी ये पेशगोई की है, अपने आला हुकाम को भिजवाई है पूरी रिपोर्ट कि किस सूबे से कौन सी सियासी जमात कितनी नशिस्तें लेने जा रही है। ये दोनों सर्वे भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और इसके जो असरात हैं आने वाले दिनों में वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोस हैं ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस वो आपको बर वक्त मिलती रहें। इसके साथ ही नाज़रीन हम आपको ये भी बताएंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पीटीआई को इस सख्त आजमाइश से क्यों गुजारा। ये जो 2 साल की आजमाइश है, इस हवाले से बाबा जी दाता दरबार वालों ने जो खसूसी पैगाम दिया है आपके लिए वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और कुछ अल्लाह वालों के साथ उनकी जो गुफ्तगू हुई है कि जब खान जेल से बाहर आ रहा है तो उसका जो इस्तकबाल हो रहा है वालेहाना इस्तकबाल, उसने वो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज तक जो सियासी रहनुमाओं के इस्तकबाल होते रहे हैं वालेहाना जज्बे के हवाले से भी और आवाम की पुरजोश शिरकत के हवाले से भी, ये तफसील भी हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। और ये भी नाज़रीन आपको हम बताएंगे कि पीटीआई का वोट बैंक किस इलाके में कितना है, किस सूबे में कितना है, नून लीग का कितना है और पीपल्स पार्टी का कितना है। और हैरान कुन सूरत हाल ये है कि मौलाना फजलुर रहमान का किसी सर्वे में कोई जिक्र ही नहीं है, जमात इस्लामी का भी कोई जिक्र नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, चौधरी शुजात और काफ लीग का भी कोई जिक्र नहीं है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं और इमरान खान और पीटीआई एक लैंड स्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। जी नाज़रीन, बड़ी खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और जराए का ये कहना है कि जब खुद ताकतवर इदारे का अपना सर्वे सामने आया उसके नताइज और जंग जियो न्यूज़ ग्रुप ने भी अपना सर्वे शेयर किया तो आलमी इस्टेब्लिशमेंट और जो हमारी कौमी इस्टेब्लिशमेंट है, पाक फौज है, उसके इदारे हैं, उसके बड़े बड़े जो शख्सियात हैं उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। इसके बाद यही फैसला किया गया कि इमरान खान के साथ मामलात को बेहतर किया जाए और पीटीआई को दीवार से लगाने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि ऐसा करना पीटीआई के लिए तो नुकसानदेह है ही, लेकिन वो मुल्क को कौम के लिए, मुल्क की मईशत के लिए और पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को जो मुआशी मसाइल दरपेश हैं ख़ास तौर पर उनके लिए भी बहुत नुकसानदेह होगा स्ट्रेटजिक हवाले से भी, क्योंकि दुनिया एक ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रही है और किसी भी मुल्क में अगर अनारकी पैदा होती है, खलफशार पैदा होता है तो दुश्मन ताकतें उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकती हैं। इसलिए ये कहना चाहिए कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसने भी जोश पर होश को गलबा दिया है और इमरान खान ने भी जोश पर होश को गलबा दिया है। और जो पिछले चंद हफ्तों से हम आपको रिपोर्टें देते रहे हैं नाजरीन कि जो पसे पर्दा ट्रैक टू मुज़ाकरा जारी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हो गए हैं। इस हवाले से हमें शुक्रगुजार होना चाहिए अपने हमसाया दोस्त ममालिक का कि उनकी तरफ से भी जो मुखलसाना दोस्ताना दबाव डाला गया वो भी असरअंदाज हुआ और ख़ुद पाकिस्तान के अवाम ने, आपने, हमने, सब ने मिलकर जो जद्दोजहद की उसके भी अपने असरात थे और सब कुछ मिलकर आखिर हमारी जो मुख्तदर कुव्वतें हैं उन्होंने ये एहसास कर लिया है कि मुल्क को बचाना है, मुल्क को बचाना है तो इमरान खान को लाना है। ये नया नारा आ गया है नाजरीन, जल्द ही आपको सुनने को मिलेगा।
इमरान खान और उसकी टीम की रिहाई भी नाज़रीन ज़राए का भी ये कहना है कि चंद दिनों या चंद हफ्तों की बात रह गई है। ये प्रोसेस जानबूझकर इस तरीके से पूरा किया जाएगा कि रूटीन का मामला लगे, इसलिए ये कहा जा रहा है कि 22 नवंबर को भी रिहाई मुमकिन है, लेकिन अगर 22 नवंबर को ना हुई तो अगले 22 दिन के अंदर अंदर ज़रूर हो जाएगी। नाज़रीन एक और बात कि बाबा जी दाता दरबार वालों ने अल्लाह वालों के हवाले से वो रिकॉर्ड तोड़ इस्तकबाल जो देखा है अपनी रूहानी दुनिया में, उसकी तफसील भी आज हमने आपके साथ शेयर करनी है। और ये अहम तरीन राज भी कि ये इतना सख्त आजमाइश जो थी 2 साल की, उससे क्यों गुजरी PTI, ये भी बड़ा अहम सवाल है नाज़रीन, ये ज़रूर आप सुनिएगा। बाबा जी दाता दरबार वालों ने ये वजाहत भी फरमाई है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने PTI को इतनी बड़ी आजमाइश से क्यों गुजारा। वो आप फरमाते हैं कि इसका इतना बड़ा फायदा है कि अगर मुल्क और इसके 25 करोड़ अवाम को जो होगा, बल्कि बाबा जी का यह भी कहना है कि इमरान खान PTI और पूरी कौम के लिए जो पिछले 2 बरस के दौरान सख्त आजमाइश से गुजरे हैं, जब इसके फवायद वो देखेंगे तो ये आजमाइश वो भूल जाएंगे। बहुत बड़ी नाज़रीन बात की है बाबा जी ने, वो अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे इसी वीडियो में। और जो 2-3 बड़े बड़े फायदे हैं वही बाबा जी ने बताए हैं फिलहाल। उन्होंने कहा कि फायदे इतने ज्यादा हैं कि आपको कई वीडियोस बनानी पड़ेंगी। तो अब बात करते हैं नाज़रीन, अपनी वीडियोस और पेशगोइयों में हम आपका मुसलसल हौसला बढ़ाते रहे हैं, ये तो आपको याद होगा। और ये जो दबाव है, दोस्ताना दबाव चीन और सऊदी अरब की तरफ से, उसकी तरफ भी तवज्जो दिलाते रहे हैं। और अब जो मुलाकातें हुई हैं सफारतकारों की और जो पसे पर्दा मुज़ाकरात जारी थे मुख्तलिफ शख्सियात के साथ, वो भी सारे समरावर साबित हो गए हैं। और जो अंसार अब्बासी ने बिल वास्ता तौर पर तमाम इसी हवाले से इशारे किए हैं जो पिछली वीडियोस में हम आपको पिछले 1.5-2 हफ्तों से बताते आ रहे हैं। और उन्होंने आखिर में यही लिख दिया है कि इमरान खान और PTI इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं और तमाम जो खिलाड़ी होंगे सबको आज़ादाना हिस्सा लेने की इजाज़त होगी। और साथ ही उन्होंने ये भी लिख दिया कि जब आज़ादाना हिस्सा लेने की इजाज़त होगी तो फिर आप खुद सोच लें कि रिजल्ट क्या आया है। इसके साथ ही उन्होंने एक सर्वे शेयर किया है, वो सर्वे भी हम अभी आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। और जो सियासत पर असरात हैं इस सर्वे के आने वाले दिनों में, वो हमें बताने की जरूरत नहीं है, वो आप खुद अपनी आंखों से अगले चंद रोज से देखना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन इमरान खान न सिर्फ मरकज में भारी अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने जा रहा है, बल्कि 4 सूबों में PTI की हुकूमत बनने वाली है। ये जो ताज़ा 2 सर्वे आए हैं उनका ये नेट रिजल्ट निकला है, वो आप सुन लें कि किस सूबे में। जंग जियो और द न्यूज ग्रुप का सर्वे, पहले उसकी बात करते हैं, उसके बाद जो ताकतवर हलकों का सर्वे है फिर उसकी बात करेंगे। साथ ही सूबा पंजाब में नाज़रीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI है उसे 41% वोटर्स और राय दहिंदगान की सपोर्ट हासिल है। नून लीग दूसरे नंबर पर है, उसे 28% राय दहिंदगान और वोटर्स की सपोर्ट है। पीपल्स पार्टी को 4% और तहरीक लब्बैक और दूसरी जमातों को मिलाकर 6%। दूसरा नंबर नाज़रीन सूबा सिंध का है जिसमें PTI को 36% वोटर्स की सपोर्ट हासिल है, पीपल्स पार्टी को 35%, नून लीग को 3% और MQM व दीगर जमातों को 2%। बड़ा हैरान कुन नाज़रीन ये है कि MQM भी गायब है, आपने देख लिया, और जो नून लीग है वो भी बिल्कुल सिंध से गायब हो चुकी है। 3% और 2% पर खड़े हैं दोनों। बलूचिस्तान में नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 36%, पीपल्स पार्टी 18%, BNP 11% और नून लीग भी 11%। बाप जो है BNP नहीं बाप। और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा है, बहुत बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री सूबे से मिलने जा रही है PTI को। PTI 69%, 69% और नून लीग 12%, पीपल्स पार्टी 2% और बाकी जो 8-10% हैं वो JUI और जमात इस्लामी और ANP वगैरह में तकसीम हो गए हैं। तो नाज़रीन ये बहुत ज़ोरदार सर्वे आया है, लेकिन जो ताकतवर हलकों ने नशिस्तों की तकसीम के हवाले से सर्वे किया है वो इससे भी ज़्यादा होशरुबा है। अब हम उसकी तफसील आपको बयान करते हैं कि 41% जो नशिस्तें हैं वो PTI को 41% राय दहिंदगान PTI के साथ हैं, 28% नून लीग के साथ हैं और पीपल्स पार्टी के साथ 4% हैं। तो जो नशिस्तों की तकसीम है उसमें समझ लें कि 2/3 नशिस्तें तकरीबन
वो पीटीआई ले रही है, क्योंकि बहुत बड़ा मार्जिन है नाजरीन। कम अज कम 12-12% का मतलब ये होता है कि 30-30, 40-40 हज़ार वोट का फर्क होगा मुख्तलिफ इंतखाबी हलकों में, जिसे पूरा करना बहुत मुश्किल होगा और 50-60 हज़ार तक भी फर्क पड़ सकता है। तो इसलिए जो नशिस्तें बताई जा रही हैं, सर्वे में आई हैं, वो 141 नशिस्तें हैं पंजाब की टोटल कौमी असम्बली की। उनमें से 95 नशिस्तों पर पीटीआई आगे है और जो 35 नशिस्तें हैं उन पर नून लीग आगे है, 4 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी है और बाकी 6 पर मुख्तलिफ दीगर जमातें हैं। सिंध में नाजरीन टोटल नशिस्तें 61 हैं। यहाँ पर पीटीआई को भी 36% सपोर्ट है सर्वे में जंग के, और पीपल्स पार्टी को 35% है। जो नशिस्तें हैं वो 25-25 नशिस्तें कौमी असम्बली की सिंध से पीटीआई और पीपल्स पार्टी को, जो ताकतवर हलकों का इंतखाबी सर्वे है उसके मुताबिक मिलने जा रही हैं, जबकि नून लीग को सिर्फ 3 सीटें मिलेंगी और जो 11 सीटें हैं वो बाकी मुख्तलिफ जो छोटे ग्रुप हैं, एमक्यूएम है, जीडीए है वगैरह, उनको मिलेंगी। बलोचिस्तान में नाजरीन पीटीआई की जो 36% अक्सरियत है वोटर्स के में, और पीपल्स पार्टी की 18% है, बाप पार्टी की 11% है और नून लीग की भी 11% है। तो इस हवाले से जो टोटल 16 नशिस्तें हैं बलोचिस्तान की कौमी असम्बली की, जिनमें से 8 पर पीटीआई आगे है, 4 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और जबकि 2-2 बाप पार्टी और नून लीग वहां पर आगे है। इसके बाद नाज़रीन आखिरी नंबर है खैबर पख्तूनख्वा का। बहुत जोरदार रिजल्ट है, 69% जैसे हम आपको बता चुके हैं वोटर जो हैं वो पीटीआई के साथ हैं और सिर्फ 12% नून लीग के साथ हैं और 2% पीपल्स पार्टी और 2-4% जो जमात इस्लामी, जेयूआई और छोटी जमातों एएनपी के साथ हैं। तो इसकी टोटल नशिस्तें जो खैबर पख्तूनख्वा की हैं वो 45 हैं और 45 में से 40 नशिस्तें पीटीआई जीतने जा रही है। बड़ी जोरदार विक्ट्री खैबर पख्तूनख्वा वालों को जो मुबारक हम देते हैं कि उन्होंने आजमाइश की इस मुश्किल तरीन घड़ी में और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बन जाने के बावजूद खान का साथ नहीं छोड़ा और भारी अक्सरियत खुद जंग, जियो और द न्यूज़ ग्रुप ने और जो ताकतवर हल्के हैं उनके सर्वे ने, दोनों सर्वे में 2/3 से भी ज्यादा अक्सरियत खैबर पख्तूनख्वा में साबित हो गई है एक बार फिर। और इलेक्शन वाले दिन 8 फरवरी को इंशाअल्लाह अजीज पूरा पाकिस्तान देखेगा कि जो ही कोई ऐलान होने लगेगा कि खैबर पख्तूनख्वा का फलाना हल्का, तो लोग पहले ही कहने लग जाएंगे कि ये पीटीआई जीत गई, पीटीआई जीत गई। तो इस हवाले से जनाब 45 में से 40 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतने जा रही है और 2 नशिस्तें सिर्फ नून लीग के हिस्से में आएंगी और 1-1, 2-2 नशिस्तें जो है पीपल्स पार्टी, जेयूआई, फैज, जमात इस्लामी की नजर आएंगी। जो इस्लामाबाद यानी वफाकी दारुल-हुकूमत की 3 नशिस्तें हैं वो तीनों की तीनों पीटीआई लेने जा रही है। इसलिए जो 266 जनरल नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की, उनका टोटल रिजल्ट जो इब्तदाई जायजा है ताकतवर हल्कों का वो ये है कि 171 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेने जा रही है, नून लीग को 41 नशिस्तें मिलने जा रही हैं और पीपल्स पार्टी को 34 और बाकी नशिस्तें जो छोटी छोटी जमातें हैं, किसी को 2 किसी को 4। नाजरीन जो 171 नशिस्तें हैं पीटीआई की, ये 2/3 अक्सरियत से 8-7 या 10 नशिस्तें कम होंगी। ये आज की इस वक्त की सूरत हाल है, लेकिन जब आप सोचें कि पीटीआई को खुल खेलने का जब मौका मिलेगा अगले चंद हफ्तों के दौरान, इमरान खान भी बाहर आ जाएगा, तो मुझे यूं लग रहा है कि जो ये 171 है ये 200 को भी क्रॉस कर जाएंगी, एक बुखार चढ़ जाएगा। ये अभी हम आपके साथ मजीद डिस्कस करते हैं कि अब आइंदा होने क्या जा रहा है। नाजरीन ये तो कोई राज की बात नहीं है कि जंग, जियो और द न्यूज़ ग्रुप की हमदर्दियां किसके साथ हैं। उनकी कवरेज देख लें, पिछले बरसों का उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, ये सख्त नाकद है इमरान खान के। बल्कि इमरान खान के खिलाफ जो डंकी राजा का उन्होंने एक कार्टून फिल्म भी बनाई थी, आपको याद होगा। और इसके अलावा भी वो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। उनके एंकर जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान के करीब हैं, नवाज शरीफ के करीब हैं, जरदारी के करीब हैं। यानी जो भी मुखालफ कुव्वतें हैं इमरान खान की और पीटीआई की, जहांगीर तरीन हो, खटक हो, या जो इस्टेब्लिशमेंट में जो इमरान मुखालफ ग्रुप है या शख्सियात हैं, अदलिया में जो जजेस इमरान और पीटीआई के खिलाफ ज्यादा फैसले देते हैं, सबको हीरो बनाने वाला कौन है? जंग और जियो ग्रुप है। अब उसी ग्रुप से क्या कह रहे हैं कि अब तो दुश्मन के घर से खबर आ गई है खैर की। वो ग्रुप ये कह रहा है कि जनाब कहीं 2/3 अक्सरियत है, कहीं भारी सादा अक्सरियत है किसी सूबे में, और चारों सूबों में
पीटीआई पहले नंबर पर है, कहीं पीटीआई पहले नंबर पर है और पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर है 2 सूबों में, और 2 सूबों में पीटीआई पहले नंबर पर है और नून लीग दूसरे नंबर पर है। लेकिन फर्क बहुत ज्यादा है, जिस तरह जियो जंग और द न्यूज का सर्वे आया है और जो ताकतवर हल्कों ने नशिस्तों की तकसीम के हवाले से सर्वे किया है, वो दोनों हमने आपकी खिदमत में पेश कर दिए। नाज़रीन, इस वक्त ये सूरत हाल है कि पीटीआई एक लैंड स्लाइड विक्ट्री लेने जा रही है, और जो जो इंतखाबात का दिन करीब आता जाएगा और इंतखाबी मुहिम शुरू होगी, बुखार मजीद इमरान खान का और कप्तान का चढ़ जाएगा, और अल्लाह के फजल करम से आप ऐसे ऐसे नज़ारे देखेंगे कि जिस तरह कहा जा रहा था कि सन 70 दोहराया जाएगा इस इन इंतखाबात में, और जो इलेक्टेबल्स हैं वो 8 फरवरी की रात को ऊंधे मुंह पड़े होंगे, या यूं कह सकते हैं कि रद्दी की टोकरी में जाकर गिरा दी ये कौम, ये वोटर्स उसे गिरा देंगे, क्योंकि तंग आ गई है कौम। बहुत परेशान सूरत हाल है। पिछले 30-40 सालों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, ये सारा जो एक मिसाल कह लें कि पुराना जो खाता है ना, ये सारे पुराने वर्क फाड़ कर एक नया रजिस्टर, नई कापी कौम उठाने जा रही है, उसके हवाले ये किया जाएगा। अब ये इमरान खान का इम्तिहान है और पीटीआई का कि वो इतनी बड़ी जो जिम्मेदारी उन्हें मिलने जा रही है, इतनी बड़ी जो नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके सपुर्द करने जा रहे हैं, वो उससे कौम को किस तरह फैज़याब करते हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट और मुल्की और कौमी इस्टेब्लिशमेंट की, कि दोनों ने अपने ताल्लुकात खान से ठीक करने का ऑप्शन इस्तेमाल किया ये हालात देखकर, और इमरान खान ने भी यही किया है कि कोई इस दफ़ा उसने संजीदगी दिखाई है बिल्कुल, और कोई जज्बाती फैसला नहीं किया। और जो पिछले 1.5-2 हफ्तों से 3 हफ्तों से मुज़ाकरात अडयाला जेल में जारी थे, जिसकी हम पिछले दिनों में आपको रिपोर्टें देते रहे हैं, उस दौरान इमरान खान ने बहुत धीमे अंदाज में, बहुत होश और हौसले के साथ फैसले किए और गुफ्तगू की, और ये कहीं दहानियाँ की भी हैं और करवाई भी हैं। इस्टेब्लिशमेंट के लोग भी मिले हैं, यूरोपीय यूनियन, IMF, और जो अमरीकी, चीन, रूस, सऊदी अरब, ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात, हमसाया दोस्त ममालक, इस्लामी ममालक, तुर्की के हर तरफ से लोग उनको आकर मिले हैं और उनसे बात की है कि आप जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर चलें। और इमरान खान ने भी यही फैसला कर लिया है कि वो अब अपनी जो सियासत है उसमें अगर वो मुखालफत करेंगे तो सिर्फ माफियाज और कार्टल्स की, और अवाम के जो दुश्मन हैं, जो अवाम के बराह रास्त दुश्मन हैं, लुटेरे हैं, ज़ख़ीरा अंदोज हैं, स्मगलर्स हैं, उनसे निपटेंगे। और यही एजेंडा इस वक्त आर्मी चीफ का भी चल रहा है। हमें दुआ करनी चाहिए कि 1-1 और 2-11 होते हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान मिल गए तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत तेज़ी से बेहतरी आएगी। नाज़रीन, इस वक्त एक आखिरी खदशा रह गया है, वो भी हम आपके नोटिस में लाएंगे ताकि आप भी अलर्ट रहें। इस हवाले से कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। बाबा जी का ये कहना है कि मायूस होकर नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली ज़रदारी कोई ऐसी साजिश भी कर सकते हैं कि बात फिर एक दफ़ा बिगड़ जाए, क्योंकि हुकूमत बहरहाल जो तीनों चारों निगरान हुकूमतें हैं और वफाकी निगरान हुकूमत है, वो नून लीग की, पीपल्स पार्टी की और मौलाना की ही है। वो उनसे कोई ऐसा काम भी करवा सकते हैं साजिश के तहत कि लड़ाई फिर शुरू हो जाए और फिर मार्शल लॉ लग जाए, क्योंकि अब आम इंतखाबात से तो वो मुकम्मल मायूस हो गए हैं। ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का, और वो ये कह रहे हैं कि अगर आम इंतखाबात होते हैं तो अब इमरान खान के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। नाज़रीन, पीटीआई को इतना भारी और ज़ोरदार मैंडेट कुदरत की तरफ से किस लिए दिया जा रहा है? वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस जमात और इसके कायद इमरान खान से कोई बहुत बड़ा काम लेना चाहते हैं। ये कहा है बाबा जी दाता दरबार वालों ने, बहुत ज़ोरदार नुक्ता पेश किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह ऑपरेशन से पहले आलाते जर्राही को उबलते हुए गर्म पानी में डालकर जरासीमों से पाक किया जाता है, इसी तरह पीटीआई को भी कुदरत ने 2 साल गर्म पानी में उबाल कर जरासीमों से पाक किया है। नाज़रीन, देखिए रूहानी लोग जो हैं, अल्लाह वाले हैं, वो किस तरह समझाते हैं, सादा से अंदाज में किस तरह उन्होंने बात समझाई, और हम अश कर उठे जो दोस्त मौजूद थे कि बाबा जी कमाल कर दिया आपने कि वाकई ये पीटीआई को स्टरलाइज किया गया है, जरासीमों से पाक किया गया है, क्योंकि इससे बहुत बड़ा काम लेना है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। इससे ऑपरेशन करवाया जाएगा इस मुल्क में, और ताकि वो ये जो मुल्क है हकीकी मानों में वही मुल्क बन सके जिसका वादा इसे
कायम करते हुए बरसगीर के मुसलमानों ने किया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी इस पर अल्लाह के सिवा किसी की हकमियत नहीं होगी और कौम किसी फ़र्द वाहिद की, किसी अदारे की, किसी गैर मुल्क की, या इन माफियाज की, या इन कार्टल्स की, या इन सियासतदानों की, या इन करप्ट लोगों की गुलाम नहीं होगी। नाज़रीन, अगर पिछले 2 साल जिस तरह नाज़रीन गुजरे हैं, अगर पीटीआई पर ऐसी आजमाइशें ना आती तो खुद इमरान खान भी अपनी जमात को मुफाद परस्तों से इस तरह से पाक नहीं कर सकते थे जिस तरह से इस वक्त ये पाक हो चुकी है। ये भी कहा है बाबा जी दाता दरबार वालों ने, बड़ी ज़ोरदार मिसाल है नाज़रीन कि स्टरलाइज कर दिया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस जमात को। और अब हमें ये दुआ करनी चाहिए कि जो ही हालात बेहतर होंगे फिर मुफाद परस्त दौड़े हुए आएंगे, लेकिन इमरान खान को भी अल्लाह ताला ने इतना बड़ा जो इस वाक़े से गुजारा है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो भी अब बहुत बेहतर फैसले करेंगे, हमें उम्मीद है, क्योंकि उनके दाएं बाएं भी मुफाद परस्त कम होंगे और जो यानी खून देने वाले ज़्यादा होंगे, चूरी खाने वालों की तादाद बहुत कम हो गई है हालिया बहरान के दौरान। नाज़रीन, इन 2 बरसों को इस हवाले से बाबा जी का ये कहना है कि आप जहमत ना समझें बल्कि अल्लाह की रहमत ही समझें, क्योंकि ये जो इसे अल्लाह का एहसान भी समझें कि जेल से बाहर आने पर इमरान खान के तारीखी इस्तकबाल को के रिकॉर्ड को अब आपने तोड़ना है। बाबा जी का ये कहना है कि इस आप परेशानी में ना रहिए और इस हवाले से प्रोपेगेंडा बहुत होगा कि जी इमरान खान ने घुटने टेक दिए हैं, उसने अमेरिका से भी के सामने भी लेट गया है, एस्टेब्लिशमेंट के सामने भी लेट गया है, क्योंकि अब इनके पास कहते हैं खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अगर ये लोग खुद बात करें एस्टेब्लिशमेंट से या अमेरिका से या किसी से तो वो जमहूरियत की बका के लिए है, मुल्क के लिए है, लेकिन अगर इमरान खान करे तो वो उसके सामने लेट जाने वाली बात है। तो आपने इस तरह के किसी प्रोपेगेंडे में नहीं आना, क्योंकि आखिर दोनों एक सियासी हकीकत है। इमरान खान भी एक सियासी हकीकत है और इस्टेब्लिशमेंट भी एक हकीकत है, इस मुल्क की आलमी इस्टेब्लिशमेंट भी एक हकीकत है। तो इनके साथ मिलकर ही आखिर में आपको चलना पड़ता है। हर जंग के बाद आपने टेबल पर बैठकर बात करनी होती है। आपने देखा होगा नाजरीन कि हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम भी गिरा दिए गए थे, लेकिन फिर जापान ने उसी अमेरिका के साथ टेबल पर बैठकर मुज़ाकरात किए। उसी अमेरिका का वो इत्तेहादी आज भी है और दुनिया की सबसे बड़ी मुआशी कुव्वत भी वो बना हुआ है। तो इसी तरह इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान की जो क़यादत है, जो इमरान खान है, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, अगर इन्होंने मिलकर चलने का फैसला किया है तो हमें इसे सराहना चाहिए। और जो सियासी मुखालफिन की तरफ से इस जो लेट जाने का और अमेरिका के गुलामी का या अमेरिका से दोबारा सौदा कर लेने का भी जो प्रोपेगेंडा शुरू होने वाला है, उसके लिए आपने पहले से तैयारी करके रखनी है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।